हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल बातें हिंदी की। सो गाइज, आज हम आप को यहाँ पर कराने वाले हैं हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के कुछ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बार बार हिंदी साहित्य के इतिहास और इतिहासकारों के जो ग्रंथ है और जो उनके जो राइटर है उनका जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। और हम आज आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो हम अपनी सेकंड यूनिट है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज्जत वार्ता ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान प्रथम भाग 1839 और जो दूसरा भाग आया था इसका वो 1847 में आया था और जो तीसरा संस्करण आया था वो 1871 में आया था। और इसके जो रचनाकार है यानी राइटर है वो गाशा तासी है। और जो दूसरी बुक है इतिहास की वो हिंदी साहित्य के इतिहास की वो है तज़किराए ई सुराए ई हिंद यानी तबका सुराए हिंद। इसका जो रचना काल है वो 1848 और इसके जो राइटर है वो मौलवी करीमुद्दीन है। तीसरी पुस्तक है भाषा काव्य संग्रह 1873, ये महेशदत्त शुक्ल की है। चौथी जो रचना है वो है शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित। ये जो क्वेश्चन है वो एनटीए द्वारा बार बार पूछा भी जाता है, कभी क्रम से कभी इनके राइटर्स को आपस में मिलान करने को लेकर। जो अगली रचना है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी गोविंद रत्नमाला ये इसके दो भाग है और श्याम सुंदर दास जी इसके राइटर है। जो प्रथम भाग है वो 1909 में आया था और जो दूसरा भाग है वो 1914 में। अगली पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 भाग है इसके। जो प्रथम 3 भाग थे वो तो 1913 में लिखे गए और जो चौथा भाग है वो 1934 में आया था। और इसमें जो कवि है वो उस लगभग 5000 के आसपास है, पर जो अगर हम एग्जैक्ट बताएं तो यहाँ पर 4591 कवियों का इस पुस्तक में ब्यौरा दिया गया है। और इसके जो रचनाकार है वो मिस्र बंधु यानी जो इसके 3 भाई है श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव। इसके राइटर है ये 3 मिस्र भाइयों ने इसकी संयुक्त रूप से रचना की है। कवि इनके तीनों भाइयों के नाम पूछते हैं कि बताइए कि मिस्र बंधुओं में कौन शामिल है, तो 3 ये दे देंगे कि श्याम, गणेश और सुखदेव। और चौथा जैसे रामदेव या कुछ गणपति देव, ऐसे कुछ करके एनटीए ये घुमा फिरा कर क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही रहता है। अगली जो पुस्तक है वो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव। अगली पुस्तक है वो द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, ये है तेन की, एफई के तेन। तो कई बार दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो द स्केच ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर है वो तेन की है या ग्रीव की या हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। इन दोनों को लेकर हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हमें इसको इस ट्रिक से याद करना है। जैसे एडविन ग्रीव को हम गर्दन से जोड़ देंगे और जो स्केच होता है जो हम बचपन में पेंटिंग किया करते थे तब स्केच लेके आते थे कलरफुल, यानी जो ग्रीव है हम उसमें स्केच से कलर करते हैं। ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। यानी जो ग्रीव है उसको हम ग्रीवा यानी गर्दन से जोड़ देंगे और स्केच को स्केच से जोड़ देंगे। और जो तेन है उसका मानव अंग से या मान लो किसी आकृति से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको हिस्ट्री से जोड़ देंगे। अगली जो रचना है वो व्रज माधुरी सार 1923, ये वियोगी हरि की है, यानी हरि है वो ब्रज में ही निवास करते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी की है। हिंदी भाषा का विकास 1924, श्याम सुंदर दास जी इसके रचनाकार है। कविता कौमुदी 1928, रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। और ये पुस्तक हमें एनटीए की तैयारी करने वाले बच्चों को लेकर आनी है और इसको पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटी पुस्तक है और इसको हमें
पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना होता, इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं और हमें उसी को ही पढ़ना है। प्रोफेसर में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हमें कवर करने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तक मेरे पास है, मैंने इसको पढ़कर JRF किया है, परंतु मैंने आज तक इस पुस्तक को सारा डिटेल से नहीं पढ़ा है, इसके कुछ पार्ट्स ही कंप्लीट की हैं। और आप भी अगर जानना चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर इसका पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है तो आप कमेंट में लिख देना कि हमें इसके बारे में जानना है, तो मैं आपको, अगर आप इच्छुक दिखाई देंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी। अगली पुस्तक है वो हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर। सॉरी, ये 15 जो नंबर बुक है वो आप कट कर देना। अभी मेरे को भी इसमें थोड़ा सा डाउट है कि मैंने कहीं से इसका जो डाटा है वो गलत तो नहीं लिख दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, सूर्यकांत शास्त्री। अगली पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और जो अगली पुस्तक है वो न केवल बच्चों के लिए बल्कि एनटीए के लिए भी बहुत फेवरेट पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ये पुस्तक भी आपको लेकर आनी है और इसको विद क्रम से आपको पढ़ना है। और मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर नगेंद्र और जो डॉक्टर हरदयाल है वो इसके राइटर नहीं है, बल्कि इन्होंने इस पुस्तक को संपादित किया है। यानी इन्होंने अलग अलग, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गया, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गियरसन, इन सब की जो पुस्तक है उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें इनको लगी, जो इम्पोर्टेंट्स इतिहास की दृष्टि से इनको जो इम्पोर्टेंट तथ्य लगे उनको इन्होंने उठाकर अपनी पुस्तक में संकलित किया है। और डॉक्टर नगेंद्र वाली बुक से एनटीए हो चाहे या फिर प्रोफेसर वाले एग्जाम हो, क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगली पुस्तक है वो आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985, विश्वनाथ त्रिपाठी की। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, बच्चन सिंह। ये पुस्तक दोस्तों आज के दौर में बहुत ही एग्जामिनर की फेवरेट बनी हुई है और ये हमें पढ़ना भी है, क्योंकि अभी जो हाल ही में HPSC का एग्ज़ाम हुआ वहाँ से, उस एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें इस पुस्तक से ही धनोटी मठ के बारे में पूछा गया था कि कबीरदास का जो सबसे पुराना मठ है वो कौन सा है, तो वो इसी पुस्तक से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक मान सिंह कवि के बारे में भी, उनकी जो ऋतु वर्णन है उसका क्वेश्चन भी इसी पुस्तक से देखने में आया है। अगली पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। अगली पुस्तक हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, संपादित है ये नीलाम द्वारा। ये भी एक संपादित है, न कि एक लिखित पुस्तक है। हिंदी साहित्य का उज्जवल नारी इतिहास 2012, निर्जा माधव। इसके अलावा 27 नंबर जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। 28 नंबर क्वेश्चन है वो हिंदी भाषा और साहित्य का जो विकास पुस्तक है 1931, उसके जो राइटर है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रचना और रचनाकार है वो क्रम से यहाँ पर रखे गए हैं और आप भी कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन कर ले, ताकि बार बार आपको अलग अलग पुस्तकों का सहारा न लेना पड़े और आपके बहुत अच्छे खासे नोट्स भी यहाँ पर तैयार हो जाए। हिंदी साहित्य 1933, ये भी एक संपादित किताब है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल की ये पुस्तक है। उसके
बाद है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके अलावा मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इससे भी एग्जामिनर आजकल क्वेश्चंस पूछने लग गया है, तो इसकी भूमिका वगैरह आप एक बार, आपके पास ये पुस्तक है तो उसमें से जरूर देख कर ही एग्जाम देने जाएं। अगली पुस्तक है वो खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, व्रजरतन दास 1941। अगली पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगली पुस्तक हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांकृत्यायन की। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है, एनटी बार बार पूछता ही रहता है। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 50 नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तर भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास नागरी प्रचारणी सभा। ये पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 भागों में है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1961 है। मैं आपको बता दूं कि ये पुस्तक 16 भागों में है और इसके जो अलग अलग भाग है उसके अलग अलग राइटर हैं। जैसे कि जो प्रथम भाग है वो एक रचनाकार ने लिखा है, जो दूसरा है वो किसी अलग राइटर ने लिखा है। ऐसे कर कर इसमें कुल 16 भाग हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और तो दोस्तों हमने लगभग सारे जो इतिहासकार है और उनकी जो रचना है हमको उन लगभग कंप्लीट कर लिया। अगर ऐसे ही आप हमसे जो मेरे नोट्स है अगर उनसे पढ़ना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और कल हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आदिकाल का नामकरण है। जो मैंने यहाँ पर सारे जो रचना राइटर हैं उनको यहाँ विध क्रम से रखा हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों।